पाक की एक मजलिस 20 लाख बुरी मजलिस का कुफारा है। ना कोई जज बनकर मुतमिन हुआ और ना कोई जर्नैल बनकर मुतमिन हुआ। जो कोई भी मुतमिन हुआ जिक्र इलाही की बदौलत हुआ। व अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। तेरी तबलीग, तेरा कलाम क्या उम्मत में तफरका तो नहीं पैदा कर रहा? ये जरूरी अमर है, इसको ज़हन नशी कर लो कि अपने अंदर झांक के देखो कि मैं किस महफिल में बैठा हूं, क्या मेरे अमल से तफरका तो नहीं पैदा हो रहा? तो अल्लाह की तरफ रुजू करो। लोगों, यहाँ सदा नहीं रहना और ना ही दोबारा लौट कर आना है। लोगों, अपने अल्लाह से डरो। जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है करो, जिनसे मना किया गया है बाज रहो। लोगों, ये दुनिया और इसकी हर शय नापायदार, फानी और चंद रोज की मेहमान है। लोग दुनिया में आखिरत कमाने आए हैं। जो यहाँ बोगे वो ही वहां काटोगे। लोगों, अल्लाह ने नमाज की बड़ी ही तकीद फरमाई है। अजान सुनते ही अपने घरों से निकल पड़ा करो। दुनिया का कोई शुगर आपको नमाज से ना रोके। लोगों, दुनिया का माल दुनिया ही में छोड़ जाना है, कोई भी चीज साथ नहीं जानी। लोगों, नमाज कायम करो, नेकी करो और नेकी करने का हुक्म दो। खुद बुराई से रुको, लोगों रुकने की तलकीन करो। अल्लाह के दीन सलाम की दावत व तबलीग के लिए अपने घरों से निकलो और जरूर निकलो। लोगों, हजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त मेरी एक सुन्नत को अपना रहनुमा बनाया, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज वो वक्त पूरी तरह छाया हुआ है। अल्लाह करीम आप सबको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या हय्यो या कय्यूम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना रहमतुन 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मुस्तफा 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मुर्तज़ा सुबहानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर 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 हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिक्र पाक की एक मजलिस 20 लाख बुरी मजलिस का कुफारा है। अल्लाह के जिक्र में शिफा और दुनिया की बातों में बीमारी।
हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र करें। हम जिन कलमात का भी जिक्र किया है, ये तीसरा कलमा ही बनता है। आपकी ज़बान पे कोई भी जिक्र जारी सारी हो जाए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को करना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज़ भी अता हो उस पर भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में उनका शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखो ना कि महफिल भी कराई अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए। ये अल्लाह ने हमें नेमतें दी, अल्लाह ने हमें रिज़्क़ दिया, इज़्ज़त दी, दौलत दी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र की महफिल करवाई। अल्लाह ताला हम हर किसी को जिक्र अपने अपने घरों में करवाने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, 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 लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, 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 सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल अज़ीम। हजूर वसल्लम ने शाह फरमाया, जो शख्स 100 दफ़ा सुबह को 100 दफ़ा शाम को कहता है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही की एक तस्बीह पढ़ता है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अगरचे समुंदर की जा के बराबर भी हो, वो भी माफ कर दिए जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं, किस टाइम आ जानी है। अगला सांस भी हमें आना या नहीं आना, हमने घर भी जाना है या नहीं जाना। हदीस पाक कभी गलत नहीं हो सकती। हदीस पाक के मुताबिक जो बंदा ये तस्बीह पढ़ लेगा, अगर फौत हो जाता है, कम से कम हमें ये तो यकीन होगा हमने तस्बीह पढ़ी थी, अल्लाह करीम हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। मगर पढ़ने से है दोस्तों, तस्बीह पास हो या ना हो 2-3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2-3 मिनट पे सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही बड़े अदब से, बड़े एहतराम से पढ़ता चला जाए। 5 मिनट भी पढ़ लेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, पर पढ़ने से है। अल्लाह करीम हमें पढ़ने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वतूब इलैहि या हकीम सुब्हाना रब्बी अल अज़ीम 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 सुब्हाना रब्बी अल वदूद या गफूर या 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 वदूद या रहीम या करीम 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 हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 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 या अहदो या समदो या हय्यो या कय्यूम 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 या अहदो या समदो या कय्यूम या अहदो या समदो या हय्यो या कय्यूम या अहदो या समदो या हय्यो या कय्यूम या अहदो या समदो या हय्यो या कय्यूम अल्लाह गनी 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 या हन्नानो या मन्नान 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 या हन्नानो हन्नानो या मन्नान या 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 मन्नान या हन्नानो या मन्नान या ज़ो जलाले वाले इकराम 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 या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम या हय्यो
या, हयो या कयूम 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 या, हयो या या, हयो या कयूम 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 या, हयो या या कयूम बरहमतक अस्तगीस अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात 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 अल्लाहुम्मा अग़फिर ली व लिवालिदैया अल्लाहुम्मा अग़फिर ली व लिवालिदैया अल्लाहुम्मा अग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 जल्लल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु जल्लल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु जल्लल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु जल्लल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु जल्लल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु जल्लल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सय्यदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों अल्लाह की तरफ रुजू करो, लोगों यहाँ सदा नहीं रहना और ना ही दोबारा लौट कर आना है। लोगों अपने अल्लाह से डरो, जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है करो, जिनसे मना किया गया है बाज रहो। लोगों ये दुनिया और इसकी हर शय नापायदार, फानी और चंद रोज की मेहमान है। लोगों हम लोग दुनिया में आखिरत कमाने आए हैं, जो यहाँ बोगे वो ही वहां काटोगे। लोगों अल्लाह ने नमाज की बड़ी ही तकीद फरमाई है, अजान सुनते ही अपने घरों से निकल पड़ा करो, दुनिया का कोई शुगर आपको नमाज से ना रोके। लोगों दुनिया का माल दुनिया ही में छोड़ जाना है, कोई भी चीज साथ नहीं जानी। लोगों नमाज कायम करो, नेकी करो और नेकी करने का हुक्म दो, खुद बुराई से रुको और दूसरों को रुकने की तलकीन करो। अल्लाह के दीन सलाम की दावत और तबलीग के लिए अपने घरों से निकलो और जरूर निकलो। लोगों हजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त मेरी एक सुन्नत को अपना रहनुमा बनाया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज वो वक्त पूरी तरह छाया हुआ है। अल्लाह करीम आप सबको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या हय्यो या कय्यूम। व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूमिन लक अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यो या कय्यूम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हम अपने रब का बेहद शुक्र बजा लाते हैं जिसने हम सबको
1,24,000 कमोबेश पैगम्बरों रसूलों में से सबसे आला और सबसे औला नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मुबारक महीना रबीउल अव्वल शरीफ जारी व सारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर बड़ी शाने, बड़े कमाल, बड़े दर्जे अल्लाह की तरफ से लेकर मबूस फरमाए गए। पहले नबी और रसूल जो दुनिया में आए वो कोई इलाके का नबी, कोई बरादरी का नबी, कोई किसी ज़माने का नबी, एक ही वक़्त में दुनिया के अंदर एक ही ज़माने के अंदर मुख्तलिफ इलाक़ों में कई नबी और रसूल मौजूद होते। हर नबी अल्लाह की तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाता रहा। जब भी कोई नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मबूस होता, अल्लाह की तौहीद का पैगाम के साथ किसी न किसी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिक्र करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पैगम्बरान हक सितारे बनकर तुलू होते और उनके वजूद मसूद से लोगों को हिदायत मिलती। वो रोशनी के मीनारे बनकर दुनिया में मबूस होते और जब वो पैगंबर और रसूल दुनिया से तशरीफ़ ले जाता तो उस सितारे का गुरूब हो जाता, फिर कोई नया सितारा तुलू होता। हर नबी और रसूल सितारे बनकर तुलू होते रहे और उनका गुरूब होता रहा, हत्ता कि अल्लाह का वो फ़ैसला आन पहुँचा कि अल्लाह सुब्हानहू ने एक ऐसी हस्ती को मबूस फरमाया कि जो सितारा नहीं सिराजम मुनीरा बन के आया। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, अब जो हस्ती को अल्लाह सुब्हानहू सिराजम मुनीरा फरमा रहा हो, चमकने वाला सूरज, और सिर्फ चमकने वाला नहीं, मुनीरा रोशन करने वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस खुद भी रोशन, जिधर निगाह करम डालते भटकी हुई इंसानियत राह पाती, मुसीबत में लोगों के काम आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अजीज़ान ग्रामी कदर, कुरान फरमाता है सिराजम मुनीरा बन के आए। कुरान मजीद फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अजीज़ान ग्रामी कदर, फरमाया ए नबी अलैहिस्सलाम, हमने आपको भेजा है। अब जिनके पास जा रहे हैं उनको ये पैगाम दे दिया, ये खुद नहीं आए, हमने मबूस फरमाया है। इसमें बड़ी ताकत है। अल्लाह सुब्हानहू अपनी सारी खुदाई की ताकत साथ शामिल करके फरमा रहा है, हमने आपको भेजा है शाहिद बनाकर। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपनी उम्मत की शहादत देंगे, आप अपनी उम्मत पे गवाह हैं। और फिर फरमाया आप लोगों को खुशखबरियां दे कि जो तेरे कदमों की पैरवी करेगा, जो तेरे रास्तों पे चलेगा, जो तेरा बन जाएगा, उसके लिए मैंने जन्नतें बना रखी हैं। जो तेरा बन के जिंदगी गुजारेगा महबूब, उसके लिए चैन के और सुख के बाग हैं जिनमें नहरें बहती हैं। उन नहरों में दूध है, दूध में शहद मिला हुआ है और तरह तरह के अनवाओ अक़साम के फल होंगे। इस दुनिया के अंदर एक धड़का लगा रहता है कि किसी दिन मर जाएंगे, लेकिन वो जन्नत एक ऐसा मकाम है, उधर मौत को भी मौत आ जाएगी। कुरान फरमाता है वो खालिदून, वो हमेशा की जिंदगी है। इस जिंदगी के अंदर कोई 100 बरस भी जी ले, बिल आखिर खत्म हो जाती है, एंड पे लिखा जाता है दी एंड। लेकिन उस जिंदगी की अगर इंग्लिश में हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करें
तो वो दी एंडलेस लाइफ है, उसका कोई एंड नहीं। कुरान फरमाता है वो खालिदून है, वो हमेशा की जिंदगी है। ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, आप लोगों को खुशखबरियां दे, जो भी तेरा बन गया उसके लिए सुख के बाग हैं, उसमें तरह तरह के मेवे हैं और तरह तरह की नेमतें हैं, और जो उधर चला गया फिर हमेशा उधर रहेगा। तो अजीजान ग्रामी कदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ने मुबश्शिरा, खुशखबरियां देने वाला, और फिर फरमाया व नजीरा, और डर भी सुनाए। खुशखबरी पहले रखी और डर का बयान बाद में फरमाया, क्योंकि इसमें भी बड़ी हिकमत है। और दूसरी हदीस पाक भी मैं इसके साथ कोट करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगी हिकमत अमली भी बयान फरमाई। फरमाया लोगों को खुशखबरियां सुना के दीन के करीब करो, डर सुना के दूर ना करो। लोगों पर फतवे ना लगाओ कि ये तो मर गया, इसका तो ये अमल था। अजीजान ग्रामी कदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से ये बात कर रहा हूं कि सरकार ने ये तालीम दी है कि मरने वालों के अच्छे और साफ बयान किया करो। कोई दुनिया से चला जाए तो उसके लिए हमेशा अच्छी और बेहतर दुआ करो, इस तरह कि जैसे कोई वकील मुकदमा लड़ता है और अपने मुवक्किल की वो हमायत में जाता है, आप अपने मुसलमान भाई के वकील बन जाए मरने के बाद, उसके लिए दुआ करें। तो फिर फरमाया व नजीरा, और लोगों को डर सुनाएं कि जो मेरी राह पे ना चलेगा उसके लिए दोज़ख की आग है। तो अजीजान ग्रामी कदर, फिर फरमाया वदायन इलल्लाह बेइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास वसफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई इलल हक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हक की तरफ बुलाया, पूरी जिंदगी बुलाते रहे। तंगी में बुलाया, आसानी में बुलाया, सेहत में बुलाया, बीमारी में बुलाया, घर में बुलाया, दूर जाके बुलाया, हर किसी को अल्लाह की तरफ दावत दी और इसकी फजीलत बयान फरमाई। फरमाया कोई अल्लाह की तरफ दावत देने निकले, उसके हक बन के अल्लाह की राहों पे चले और उसके पांवों पे मिट्टी लग जाए, उस पे दोज़ख की आग हराम है। इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा दे रहे थे, तो उस खुतबा में अपनी उम्मत को कोई खास पैगाम सुनाए। एक जरूरी पैगाम ये दिया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई एक भी हुक्म हो तो लोगों तक पहुंचा दो। अजीजान ग्रामी कदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और अपनी उम्मत को ये फरीजा, ये मनसब दे दिया कि अब मेरे बाद अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पहले नबी और रसूल आते, उनके बाद कोई नबी और रसूल आ जाता। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान तो देखो। अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया कुल या युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। फरमाया महबूब अपनी जुबान अक़दस से फरमा दो कि बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कबीले के नबी नहीं, किसी बरादरी या फिरके के नबी नहीं। ये फिरके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से विसाले मुबारक के बाद पैदा हुए, सरकार ने उम्मत अता फरमाई है। अच्छी तरह ज़हन नशी कर लो कि तेरी बात, तेरी तबलीग, तेरा कलाम क्या उम्मत में तफरका तो नहीं पैदा कर रहा। ये जरूरी अमर है, इसको ज़हन नशी कर लो कि अपने अंदर झांक के देखो कि मैं किस महफिल में बैठा हूं, क्या मेरे अमल से तफरका तो नहीं पैदा हो रहा। तफरका पैदा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, ये कुरान की नफी है। फिरका पैदा करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत अता फरमाई है। तो हम सबको इस तरह जीना चाहिए कि उम्मत के काम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दोबारा सुन लो, खुशखबरी सुनाई, डर भी सुनाया, अल्लाह के दीन की दावत भी दी
और फिर अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, महबूब आप तो जिंदगी ऐसे गुजारी है कि जैसे कोई चमकने वाला सूरज हो। आपके किरदार मुबारक से लोगों को रोशनी मिली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार तो देखो, सीरत मुबारक तो देखो कि कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, जान के दुश्मन हैं, लेकिन अमानतें रखनी हो तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते हैं। कितना बड़ा जानदार किरदार कि काफिर हो के भी अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को समझ रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के ऐलान से पहले ही उस मुआशरे ने सादक और अमीन का लक़ब दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। अजीजान ग्रामी कदर, जब पहली दावत दी ना सफा की पहाड़ी पे खड़े होके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अल्लाह सुब्हानहू ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिनती में मौजज़े नहीं दिए कि 10 मौजज़े या 12 मौजज़े या 5 मौजज़े, नहीं। पहले नबियों को मौजज़े जो है वो गिन के देता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतनी बड़ी शान अता फरमाई। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। मेरी जान जरा गौर से सुनो, जिस जिक्र को अल्लाह सुब्हानहू बादशाहों का बादशाह बुलंद करे, उसकी मैं और आप क्या हद मुकर्रर कर सकते हैं। वो मेरी और आपकी अकल व फहम से वराउल बरा जिक्र है। एक शायर कहता है, परवाज बहुत की इस मुर्गे तखय्युल ने, मगर है मकाम ऊंचा ऐ शाहे शहां तेरा। मेरी सरकार, मेरी अकल, मेरी फहम, मेरी बसीरत, मेरी दानिश जहां जवाब दे जाती है, मेरी सरकार आपका जिक्र तो उससे भी बुलंद है। और ये जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ते हैं, हजरत सैयदना हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने बिठा के सरकार की मदहसराई करते, और उनकी नात के 2 अशार मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूं। फरमाया, व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी, व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कान्नका कद खुलिक्त कमा तशाउ। फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। मेरे आका, आप इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंख ने आप जैसा कोई खूबसूरत देखा ही नहीं। और दूसरे मिसरे में फरमाते, देखता कैसे, मेरी आंख देखती कैसे, कोई किसी माँ ने आप जैसा खूबसूरत जना ही नहीं। व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। खूबसूरत मेरी आंख कहाँ देखती, मेरे आका आप जैसा तो खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको हर ऐब और नक्स से पाक पैदा फरमाया। और फिर यहाँ पर अबलाग की हादी कर दी, फरमाया, कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। मेरे आका, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने आपको अपनी मर्जी से बनाया। तो अजीजान ग्रामी कदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक दी सफा की पहाड़ी पर, तो अहले कुरैश से और अहले कुफार से एक सवाल किया कि अगर मैं कहूं इस पहाड़ी के पीछे एक फौज है और आप पर हमला आवर होने वाली है, तो क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा कि हम मान जाएंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। आपने मक्के के उस ऐब और नक्स भरे मुआशरे के अंदर आए, जहां गलियों में शराब, चौकों में शराब,
एक नापाक किस्म का मुआशरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ, ताहिर, तैयब, मुनज़्ज़ा जिंदगी ऐसे गुजारी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ने उस माहौल को कभी आंख उठा के ना देखा और अपनी मुबारक जिंदगी के साथ उनको मुतस्सर करते रहे, उनके दिल में अपने किरदार की जगह पकड़ते रहे। जब फरमाया ना कि मैं कहूं कि पहाड़ी के पीछे कोई फौज है और हमला करने वाली है, तो तुम क्या सोचोगे? उन्होंने कहा हम कहेंगे कि आप जो फरमा रहे हैं सच फरमा रहे हैं। तो अजीज़ान गिरामी कदर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक दी और फिर उनको उनके खुदा याद आ गए। वो सदियों से जिनके आगे सजदा रेज होते थे और बुत परस्ती करते थे, वो उनको याद आ गए। और फिर जैसे जैसे किसी को अल्लाह ताला ईमान की दौलत देता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफिले में वो शामिल होता गया। तो अजीज़ान गिरामी कदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार मुबारक में सच्चाई जो है, सच, ये सर फरिश्त है। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, अगर तूने झूठ नहीं ना छोड़ा, बामे हज पे हज कर, जो मर्जी कर, अगर झूठ नहीं छोड़ा तो कुछ भी नहीं तूने छोड़ा। तो अजीज़ान गिरामी कदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों ने दलील मांगी कि आप जो इतनी बड़ी अजीब बात कर दी है, हमारे सदियों के बनाए हुए अपने हाथों से तराशे हुए बुतों और खुदाओं के खिलाफ आप एक खुदा ले आए हैं, कोई दलील पेश करो। ये मैं आपको जरूरी बात बताने लगा हूं कि कुरान उस वक़्त की बात को बाद में बयान करता है, उतरा कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये फरमाया, ये कुरान मजीद बाद में बयान कर रहा है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून, मैंने तुम्हारे अंदर एक जिंदगी गुजारी है, अगर तुम्हें अकल है तो उसको देख लो। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, जरा इसको नरेट करता हूं साथ। आप फरमाते हैं, तकरीरें बहुत हो चुकी, तहरीरें भी बहुत लिखी जा चुकी, जमाना तकरीरों तहरीरों से नहीं, किसी किरदार के अमली नमूने से बदलेगा, अगर है तो पेश करो। आपने फरमाया कि नमूना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे शेख फरमाते हैं, दीन की तबलीग नमूने की मोहताज है। हर दौर में किसी ने कोई ना कोई नमूना पेश किया। फरमाया, कभी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने, कभी हुजूर दादा गंज बख्श अली उजवैली ने नमूना पेश किया, कभी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नमूना पेश किया। नमूना से क्या मुराद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लोगों के सामने पेश कर। आप और आज के दौर के अंदर हमारे पीरो मुर्शद हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दस सिर्रुल अजीज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका फकर, उसका नमूना पेश किया। एक ईसाई पोप आया फ्रांस से, उसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से फैज पाने वाले हमारे पीरो मुर्शिद को देखा तो कहने लगा, ये तो पैगंबरों जैसी जिंदगी है, यानी पैगंबरों के रास्ते की जिंदगी है। ये ईसाई के कौल थे, वर्डिंग थे कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, उसका नमूना पेश कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से सच्चाई का सबक, अमानत का सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो अभी हम अज़कार जमीला कर रहे थे, सुनो, ये दिल जो है, इल्म बहुत है, इल्म की मुआशरे में कोई कमी नहीं। हर किसी को पता है 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, अमाल करने हैं। असल बात यह है कि ये दिल है जो मानता नहीं। इस दिल को मनाने के लिए और इस दिल के अंदर नूर पैदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जिंदगी मुबारक से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक से ये निज़ाम तरतीब पाया है
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दिल हैं इनको साफ करने की चीज अल्लाह का जिक्र है, और जब ये साफ होते हैं, ये दिल बादशाह है, इस जिस्म का बादशाह है। जिस तरह किसी मुल्क का बादशाह बेईमान हो तो सारे मुल्क में बेईमानी रिवाज पा जाती है, इसी तरह ये दिल अगर बेईमान हो, आंखें भी बेईमान हो जाती हैं, कान भी बेईमान हो जाते हैं, और जुबान भी फिर झूठ बोलती है। अगर दिल ठीक हो गया, माशाल्लाह आंखें भी मुती और फर्मा बरदार बन जाएंगी। तो ये जो इतनी देर हमने अज़कार जमीला पढ़े हैं, इसका असल मकसद ये है कि इस दिल के अंदर कोई हलचल हो, कोई इसके अंदर कुछ तब्दीली आए, और ये दिल की इस्लाह की वो दवाई है कि इसका वार कभी खाली नहीं जाता। अल्लाह हम सबको अकल और फहम अता फरमाए। हम पीरो मुर्शिद का आपको एक मकाला सुनाता हूँ। आपने फरमाया, ऐ जाने मन, ये जिंदगी जो आज तुम्हें हासिल है एक कीमती मता है, इसे जाया मत कर। तेरी जिंदगी के दिन गिनती के हैं, तेरा कोई भी दम अल्लाह के जिक्र से खाली ना गुजरे। जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, हर आन जिक्र में मसरूफ है। नहीं तो आदम जाद नहीं, क्या तुम्हें मरना याद नहीं, और ये याद नहीं कि दुनिया आखिरत की खेती और चंद रोजा है। सारा दिन कारोबारी के पीछे पड़े रहते हो। बता इस दुनिया दू में सुखी कौन है? दुनिया परेशानियों का घर है, और जिक्र इलाही हर परेशानी का वाहिद हल है। सुकून के तालिब अल्लाह के जिक्र में सुकून तलाश कर। दुनियावी दर्जात आदमी को मुतमिन नहीं कर सकते। ना कोई जज बनकर मुतमिन हुआ, और ना कोई जर्नैल बनकर मुतमिन हुआ। जो कोई भी मुतमिन हुआ जिक्र इलाही की बदौलत हुआ। जिक्र इलाही की बदौलत, ये कुरान का फैसला है ना। कुरान ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, आगाह हो जाओ कि दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है। अजीजान ग्रामी कदर, फिर आपने फरमाया, ये दुनिया की नापायदारी, ये दुनिया की बेसबाती, इसका जिक्र करते हुए फरमाया, ऐ जीने वाले, अल्लाह ने तुझे जिंदगी बख्शी हुई है, इसको गनीमत जानकर इसकी कदर कर, फिर ये दोबारा कभी नहीं मिलनी। इस दम को आखिरी दम जान, जाया मत कर। हम लोग दुनिया में आखिरत कमाने आए हैं, और यहां किसी ने भी सदा नहीं रहना, और ना ही दोबारा लौट कर आना है। हम सारी उम्मतों में से चुनी हुई उम्मत के फर्द हैं। अल्लाह हमें नेकी करने और नेकी को फैलाने की तौफीक बख्शे। इसी तरह बुराई से बचने और बुराई को मिटाने की भी फरमाया कि कायनात में हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। सर खुजलाने को भी अल्लाह की याद नहीं रहती। आखिरत की कमाई से बेनियाज फिर कब करोगे? सोने वालों घर जाकर सोना, सोने वालों घर जाकर सोना। कभी राही भी राहों में सोया करते हैं, राही राहों में सस्ताया करते हैं, सोया नहीं करते। जीने वालों जाने वालों से ये सवाल होता है, जीने वालों जाने वालों से ये सवाल होता है, इतनी देर रह कर आए हो, क्या करके आए हो? जिस काम के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया था, क्या वो पूरा करके आए हो? क्या जवाब दोगे? जो काम, जो कलाम, जो बात, जो मुलाकात तेरे वहां काम की नहीं, यहां मत कर। अगरचे राहत खेज हो और इज्जत अमेज, ये सब काम जिनमें तू मशगूल है फानी, अल्लाह का जिक्र बाकी। जिक्र इलाही का हीला अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम को राजी करने का अनसब वसीला। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जरा सुने कि ये कितना बड़ा अमल है, इसकी फजीलत सुने। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बंदे का सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह के रास्ते में तलवारों के जख्म खाने से बड़ा दर्जा रखता है,
और सखावत से माल तकसीम करने से भी अजर में ज्यादा है। या हयो या कय्यूम। ये ग्रामी कदर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। ये एक खैर की जमात है, इसका नाम दारुल ihसान है। ये भलाई की जमात है। अल्लाह गवाह है कि जब से ये जमात का काम शुरू हुआ है आज के दिन तक इस जमात के सीने में किसी किस्म का तासब, किसी भाई की, मेरे शेख ने हुक्मन फरमाया जो भी बंदा दीन का काम कर रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलना। कोई जमात हो, कोई आलमे दीन हो, फरमाया मेरी जमात का, मेरा वर्कर, मेरा जमात का बंदा, उसके लिए हुक्म है कि किसी भी दीनी जमात के खिलाफ कभी भी बात नहीं करना। और ना ये जमात करती है माशाल्लाह, बिल्कुल अमन के साथ, मोहब्बत के साथ जिक्र कर रही है, दीन की दावत पेश कर रही है, खलूस के साथ, बेगरज और बेलौस। पूरी दुनिया के अंदर इस जमात की तबलीग से माशाल्लाह लोग मुसलमान हो रहे हैं। अभी ये भाई जो सुना रहा था ना पैगाम, लोगों अल्लाह की तरफ रजू करो, तो ये पैगाम एक ईसाई महल्ले में सुनाया गया तो ईसाइयों के लोग मुसलमान हुए। शकरगढ़ के इलाके में ये जो पहला वाकया है बहावल नगर का है, दूसरा शकरगढ़ में हिंदुओं के पिंड में ये सुनाया गया पैगाम, तो वहां से हिंदुओं की कोई 70-72 लोग मुसलमान हुए। दुनिया भर में ये पैगाम हो रहा है। अल्लाह हम सबको इस जमात के पैगाम को समझने और जिंदगी के कुछ सांस इसके साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या हय्यो या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार और खताकार बंदों ने तेरी दी हुई तौफीक से तेरे और तेरे हबीब अक़दस जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल लगाई, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मालिक, इसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या यो या कयूं, हमारे वालिदैन, भाई, दोस्त, यार, अजीज, रिश्तेदार जो इस फानी दुनिया को छोड़ गए, सब की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह, तू मालिक है, जिसे चाहे माफ़ कर दे। हमारे सारे अजीज़ों को जो दुनिया से चले गए सबको माफ़ी दे। सरकार की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। या यो या पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक मरकज़ पे मुत्तहिद फरमा और उस मरकज़ का इस्तिलाही नाम इस्लामिस्तान हो। दुनिया भर के मुसलमान तेरे हुक्म के महकूम होकर सारी दुनिया के हाकम हो और ये हाकमियत सरमदी हो। वो हमारा खोया हुआ वकार हमें अनायत फरमा, हमारी खोई हुई तमकनत हमें अता फरमा। वो गुजरा हुआ दौर, वो छिनी हुई अजमतें, वो लुटी हुई सितवतें फिर से बहाल फरमा। या यो या कि इस घर पर, इस दर पर, इस महफिल में बैठने वालों पर और उनके घरों पर बेहद रहमतें नाज़िल फरमा। दीन, दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा। हमारे ईमान, जान, माल, इज्जत, आबरू की आप हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी औलादों को नेक और साले बना और हमारी औलादों को दुनिया आखिरत के इम्तिहानों में बड़े बड़े दर्जों से कामयाबियां अता फरमा। अबू अनीस शेख आलम बाबा जी बरकत अली, फकरो तरको समत में वो पैकरे सब्रो रजा। या इलाही, शाह बरकत की विलायत के तुफै, जिक्रो फिक्रो खिदमतो तबलीग हो मुझको।